is the place where a healthy life begins. A place where wonderful dreams begin. Here's where your precious encounter takes place. तू तो ये दे गरम हो रहा 얼마 됐어 시간이? थेरेपी लेते कितना टाइम हो गया? छुड़ा देना है। 시간이 얼마 됐는데? इसका टाइम कितना हो गया? इसको हो गया 1.5 महीना हैं? इसको स्टार्ट हो गया। हाँ इसको 6 कितने महीने हो गए। नहीं इसको कहते हैं आपके कैंसर को कितना टाइम हो गया? कैंसर 6 मंथ 6 मंथ हो गए 6 महीने 6 केवल। 처음에 발견했을 때 전부터 이렇게 컸어? जब आपके इसको पता जब ये हुआ था तब इतना ही बड़ा हो गया था एकदम ही या फिर क्या था? छोटा 자, 이렇게 식시면이 치료해서 이렇게 크게 됐어? 6 डे 식시면이 치료해서 이렇게 크게 됐나? 한국말로 얘기해. 요 केवल 그러니까 처음에 발견했을 때 조그맣잖아. ये 그 여기 말고 हॉस्पिटल में क्या आपने इलाज लिया इसका? चल रहा है। हैं? चल रहा है। तो 6 महीने आपने इलाज किया तब भी बढ़ गया ये केवल तुम्हारा या मोको चिरो फातनंदे ये तो खुर के था 계속 सर्जरी कराई थी ना इसकी। सर्जरी कराई थी सर्जरी कराई थी। अच्छा तो उन्होंने गांठ निकाल दी इसकी। अच्छा उसके 3 महीने बाद ही फिर बढ़ गया। 소설 했어요. 이거 포기 땅거는 뺐어요. 그다음에부터서는 이게 커졌어요. 지금 여기다 그 옆에다 계속 걷어가면서 이거 그냥 이렇게 붙이고 다니면 치료를 계속 하라고. रेगुलर जो है इसको लगा के पट्टी करवा के जो है इसको लगा के जो है आपने थेरेपी लेनी है। लाइट तो गर्म हो रहा है। 자, 지금 이제 얼마 됐지? 치료한 अभी 지? कितना टाइम हो गया थेरेपी लेते? 6일 됐어. ओनर युगिल 어느 6일 됐어? 6일 돼서 지금 어떤 생각이 들어? 조금 어떤 것 같아? आपको कैसा लगता है 6 दिन में? अभी तो ठीक है ऐसे। ठीक लग रहा है? 그 6일 돼서 조금 느낌이 어떤가? कैसा महसूस हो रहा है 6 दिन में? ये कैसा लग रहा है ये चीज़? बेटर है पहले से। पहले से बेटर लग रहा है आपको? अंदर मतलब जो टेंशन है अभी कितने दिन हो गए? 13 오케이. 13 렐레발 할 때 엄청 컸는데 जब पहली बार आप आए थे थेरेपी ली थी तो बहुत मोटा और बहुत बड़ा था 지금 아주 많이 작아졌어. लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा छोटा सा हो गया बहुत सुकड़ गया है 그 엉클이가 마음이 힘이 있기 때문에 빨리 낫는 거야. आपके अंदर जो है आपकी जो है आत्मविश्वास है आपके अंदर जो है जान है दिल के अंदर जो है ना तभी आपकी ये बीमारी ठीक हुई है। 자, 내가 머릿속에 아무 생각도 하지 말랬지? मैंने ये कहा था ना कि अपने दिमाग में जो कोई और बात सोचिएगा मत। सही है? सही है? 자, 세라님은 믿으세요. सर हम में पूरा भरोसा रखिएगा। बिल्कुल हमारी तरह बहुत अच्छे से चलने बैठने लग जाएंगे और लाठी उनके हाथ से टूट जाएगी क्योंकि सैलरी मास्टर है ना नहीं 오늘까지 며칠이지요? बिना आज आज साथ में कितने दिन हो गए आपको? आज तक 17 दिन हो गए। 17 दिन हो गए। 세라가 며칠이지? ये लोग मेडिसिन से इंसान की ना प्रॉब्लम दब जाती 이틀 동안 안 와봤디가. हमारी दब के हमारी जो इतने 동안? 이틀 동안 안 왔지. 2 दिन आप आए नहीं ना? 이틀 동안 안 와서 어떤 다른 현상이 없었어? 2 दिन आप आए नहीं तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं ये हो गया। 너무너무 좋아졌어. बहुत अच्छा हो गया अब। 지금 아주 여기에 여기 단단한 것이 있는 것이 이게 많이 났는데 अभी जो है यहाँ पे बहुत जो है टाइट है गांठ है अभी इसको जो है ना ये भी जो है ख़त्म करना है। 아이고 빨리빨리 치료해서 건강하세요. जल्दी थेरेपी लेके जल्दी स्वस्थ हो जाइए। 와이프 어디 갔어? पत्नी कहाँ है आपकी? नमस्ते आंटी. नमस्ते। 지금 어때요? अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? 신랑이 저래서 많은 걱정했죠? अपने पति की जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है 걱정 अपने 많이 पति के बारे में बहुत ज़्यादा आपने सोचा ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए 그랬어요? हैं? परेशान हुए नहीं हुए? हाँ वो है ना परेशान। बहुत चिंता लगी रहती है मेरे को 얼마 तो। 썼어? हॉस्पिटल में कितना पैसा लगा दिया? काफी लगा दिया। कोई अंदाज़ा? करीब
आपको मैं 1-1.5 लाख रुपए लग गया प्राइवेट में। प्राइवेट में 1-1.5 लाख रुपए लग गया। ये 5 उंगलियां भी बराबर 이틀 동안 안 하니까 내가 걱정 많이 मान 했어. सकते हैं 2 दिन आप आई नहीं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए। नहीं आई थी मैं इतवार को, वो उसको बारिश आई उस दिन पानी भरा हुआ था इधर। करके ना 그래도 어울리 कल नहीं आए, कल हॉस्पिटल चले 줄 गए, 알았는데 कल हॉस्पिटल चले हम गए। लोगों ने तो ये सोचा था फिर बाद में दोबारा आप आओगे, शाम को आओगे, दोबारा आओगे, हमने ये फोन करा सोचा। था, नहीं आए, 3:30 बज गए थे वहीं। बहुत बड़ा इसको जरा दिखाइएगा थोड़ी 얼마 올렉스 했어? है, कम से कम 5-6 लाख रुपए लगा दिया। नहीं, इससे कम लगा है। फिर भी कितना, 3-4 लाख, हाँ, 2.5-3 लाख तो आसपास लगा है। 2.5-3 लाख के आसपास। अच्छा, 왜 안 보이냐? 어두워서 안 보여. बिल्कुल भी नहीं है। 너무 깨끗하다. बहुत साफ सुथरा लग रहा है अब तो। 어. पहले से किपुजियो? बहुत कम हो गया, थोड़ा सा अब खुशी है, आ गया। 이게 이제 80% 나신 거예요. 80% ठीक हो चुके हैं। 세라짐이 좋지요? सर में आए, अच्छा नमस्ते. आपको पता है मैं 1.5 महीने से यहाँ पर आ रहा हूँ। मुझे कैंसर है और मेडिकल में मेरा इलाज चल रहा है और यहाँ भी मेरा चल रहा था, लेकिन मेडिकल से मेरा जो चल रहा था उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सेरा जिम से मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सेरा जिम को आते रहें और अपना इलाज कराते रहें कि सेरा जिम बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये सबकी फायदेमंद चीज़ है। मेरा देखो, जब मैं आया था तो मेरा इतना बड़ा पड़ा था यहाँ पर गले में। 15 दिन के बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब थोड़ा आज दोबारा सेशन कुछ निकला है सिलाई करने के लिए। अब देखते हैं, इन्होंने बोला कि 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इनका विश्वास ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कब से आपको ऐसा हुआ, कब से? जनवरी के अंदर मेरे को ऐसा हुआ। जनवरी के अंदर 자, ऑपरे션한 시간이 얼마 됐습니까? मेरा ऑपरेशन हुआ था अप्रैल के अंदर। अप्रैल। 돈을 얼마 썼어요? उसके बाद ये फट गया दोबारा। पैसा कितना लगाया आपने? पैसा लग गया मेरे 3-3.5 लाख रुपए लग गया। 3-3.5 लाख रुपया इनका लग गया। 몸에 ऑपरेशन을 많이 했다는데 그것도 잠깐 얘기할 수 있어요? आपने वैसे भी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करवाए हैं, तो उन ऑपरेशन के बारे में भी बताना चाहेंगे जरा थोड़ा सा? पहले मेरे शुरू में मेरे पेट के अंदर पस पड़ गया था, वही मेरा एक्सीडेंट हो गया था सपोर्टर का, तो मेरे ऊपर टिफ्ट चढ़ गया था, तो शायद उसकी वजह से मेरे पेट में पस पड़ गया था। तो पहला ऑपरेशन मेरा पेट का हुआ, उसके बाद दूसरा एक्सीडेंट मेरा मेरी टांग के अंदर बैक की गोली की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उसमें स्क्रू डाले गए। तीसरा ऑपरेशन मेरे बेटे का हुआ मेडिकल के अंदर, यहाँ से मांस निकाल के देखा गया कि मेरे को कैंसर है या नहीं, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि कैंसर है। चौथा ऑपरेशन मेरा ये हुआ है गले का, 4 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। सेरादम के बारे में आपको किसने बताया? शहर से मुझे मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। 지금 이 자리에 있어요? 저 잠깐 나와 주실래요? जो बैठे हुए जिन भाई साहब वो जरा थोड़ा सा आगे आएंगे, जिन्होंने जो है इन्हें सेरादम के बारे में बताया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक बार जोर से ताली बजाइएगा सभी लोग। ये आप इन्हें कैसे जानते हैं? छोटे भाई साहब आए थे, वो मेरे उनके छोटे भाई साहब आए थे, वो मेरे भाई के दोस्त हैं। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मतलब बताई, तो मैं वहीं था। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है, सेरा जिम में भेजो, सेरा जिम में भेजो, वो मतलब ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, वो कह रहे थे हमारी गली में लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपका विश्वास बढ़ेगा, लेक्चर सुनोगे तो मतलब आपका ध्यान मतलब उधर ही रहेगा, फिर आप रेगुलर जाओगे। तब इन्होंने आके यहाँ पे मतलब इलाज किया। 손님은 세라짐 얼마 썼어요? आपने सेरादम को कितना टाइम इस्तेमाल किया? आपने? मैंने तो मेरे को 2.5 महीने हो गए यहाँ पे। 2.5 महीने हो गए आते हुए। 지금 이래서 믿음 있어요? आपको भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है मेरे को, तभी तो मैं आ गया।
알려줬기 때문에 이분이 아버지가 캔서를 치료했습니다. देखिए इनकी वजह से ये ठीक हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर नहीं बताया होता तो ये ठीक नहीं होते, आज भी ये परेशान रहते। 지금까지 세라짐이 뭔지도 모를 수가 있어요. अभी तक जो है बहुत सारी ऐसी जो है लोगों में जिनको जो है सेरम के बारे में नहीं पता होगा। 자, 잠깐 와이프한테 마이크를 넘기겠습니다. एक बार जब आंटी जी को जो है माइक पकड़ाते हैं, 물어본 대답만 해주세요. जो पूछेंगे उसका जवाब दे दीजिएगा। 그동안 남편 때문에 수술도 많이 하고 돈도 많이 쓰고 스트레스 많이 받았지요? पहले जो है अंकल जी के ऑपरेशन भी 4 हो चुके हैं, ठीक है, पैसा भी बहुत लगा चुके हैं, तो आपको स्ट्रेस मिला, दिमाग में तकलीफ हुई? वही बहुत टेंशन हुई, बहुत बहुत टेंशन, दुख हुआ। बहुत दुख और हुआ। अब थोड़ी खुशी हो रही है भाई, यहाँ से थोड़ा ठीक हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी यही है, हमारे जो ठीक हो भी जाएंगे। 자, 지금 남편을 위한 것이 아내가 옆에서 도와주고 아내가 같이 세라짐이 왔기 때문에 치료가 빨리 됐습니다. सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए साथ साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है हस्बैंड वाइफ का। अब आंटी जी जो है अंकल जी के साथ आती रही, हिम्मत बढ़ाती रही, इनकी हिम्मत बढ़ाने की वजह से और ज्यादा जल्दी जो है इनको फर्क पड़ा। 지금 이 아버님은 80% 좋아졌어요. अभी जो है हमारे बाबूजी जो है इनकी जो है 80% ये ठीक हो चुके हैं यहाँ से। 자, 나머지 20% 좋아질까요? बाकी जो 20% है वो भी ठीक हो जाएंगे। 호자에게? 호자에게? 자, 이 아버지에게 호자에게 하게 큰 박수 보내주세요. ये पूरी तरह से जो है 100% ठीक हो जाए, इनके लिए सब लोग हाथ उठा के ऊपर से जोर से ताली बजाएंगे सभी लोग। 감사합니다. सबसे पहले मैं उन आंटी जी को बुलाना चाहूंगा। सही में जब वो पहली बार यहाँ पे आई, जब वो पहली बार आई, लाइन लंबी लगती थी, लंबी लाइन लगती थी, और वो एक दिन ऐसे जो बाहर ये स्कूल है ना, बाहर जो ये स्कूल है उसके एकदम से ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे लेटी हुई थी। उसके बेटे और दूसरी आंटी जो थी वो उनको साथ में लेके आई। जब वो उनको साथ में लेके आई, जब सभी से हम मिल रहे थे, जब हम सभी से मिल रहे थे तो आंटी जी को एकदम से ऐसे देखा ना, ऐसे देखा। उनके बेटे और उनके जो साथ थे ना वो बोले एक बार सुभाष भैया एक बार यहाँ पे आइए। हम उनके पास गए तो आंटी जी को देखा, आंटी जी को देखा, एकदम से इनकी हालत ये हो गई थी, आंटी जी जिंदा नहीं रह पाएंगी, आंटी जी जिंदा नहीं रह पाएंगी। जब हमने आंटी जी से पूछा, आंटी जी आप एक बार हमारे को ये बात बताइएगा, आपके साथ ये हुआ कैसे था, आपके साथ ये हुआ कैसे था, उसकी पूरी एक बार हिस्ट्री बताइएगा। जब आंटी जी ने एकदम से रोते रोते, आंटी जी ने जब हमारे को रोते रोते ये बात बताई ना, ये बात बताई रोते रोते कि बेटा पूछो नहीं। आंटी जी को पूरे गांव वाले कहने लगे थे और घर वाले बोलने लगे थे अब इसको कोई नहीं बचा सकता है, इसको कोई भी नहीं बचा सकता है, इसकी मृत्यु नजदीक आ गई है। क्योंकि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था बिल्कुल। आंटी जी कोई माजरा कोई देसी वैद्य है उनके पास गई थी, देसी वैद्य के पास डॉक्टर उसने बोल दिया था अब ये बिल्कुल जी नहीं पाएंगी क्योंकि इन्होंने खाना छोड़ दिया है। किस तरीके से एकदम से जब हम इनसे मिले हम भी रोने लगे। क्यों? क्योंकि हमने इनके अंदर अपनी माँ को देखा, अपने अंदर इनकी माँ को देखा कि मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है। जब हमें पता लगा कि गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और इनका नीचे का हिस्सा बेकार हो गया था। सही में इनके जो बेटा और बेटी है, इनके जो बेटा और बेटी है वो रोते थे, बेटा और बेटी रोने लगते थे एकदम से। मम्मी अगर आपको कुछ हो गया हमारा कौन है, मम्मी अगर एकदम से आपको कुछ हो गया एकदम से ऐसे रोने लगते थे। आप समझ के देखिए एकदम से कितना दुख होता है अगर वो माँ बाप एकदम से बेटा और बेटे के साथ अलग अलग तरीके से रोएंगे। इनके साथ जो अंकल जी थे वो भी बिल्कुल परेशान थे, एकदम से बेचारे एकदम से रिटायरमेंट लेके आते, सारा पैसा अपनी बीमारी के ऊपर लगा दिया, लेकिन आंटी जी को कहीं पे भी आराम नहीं मिला। सही में इनकी जो कहानी है ना एक दुख भरी कहानी। लेकिन जब ये पहली बार आए तो हमने इनको यही कहा आंटी जी आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है, हम आपको ठीक करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, सेल्फ का काम लेंगे।
दिन था, एकदम से आंटी जी ने इस विश्वास के साथ यहाँ पे रोज रोज आना शुरू किया। आंटी जी को टोकन मिलता, टोकन लेके यहाँ पे लेटती थी, टोकन लेके यहाँ पे लेटती। मैंने पूछा आंटी जी आप बाहर लेट जाइए। नहीं बेटा आपकी बातें सुनूंगी, मैं आपकी बातें सुनूंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बातें है ना वो विश्वास भरी है और आपकी बातें सुनने से मेरी बीमारी ठीक हो रही है। सही में आंटी जी यहाँ पे लेटे लेटे 15 दिन के बाद जो आंटी लेटी रहती थी, जो आंटी लेटी रहती थी, एकदम से उठा ले जाता था, खा ले पाती थी। 15 दिन की थेरेपी के बाद आंटी जी यहाँ बैठ के लेक्चर सुनाऊंगा। विश्वास हो गया सही में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको इम्प्रूवमेंट रिएक्शन आए, इनको उल्टी, दस्त, कमर में ज्यादा दर्द बढ़ गया और इनका बीपी लो हो गया। आंटी जी घबराने लगी। आंटी जी ने फोन किया, बेटा मैं क्या करूं, मेरा तो बीपी लो गया है, मेरे कमर में भी दर्द गया है, मैं तो मरूंगी। आंटी जी एकदम से हमने फोन पे ही बताया, आंटी जी आपका बेटा आपको मरने नहीं देगा, अगर आपको कुछ हो गया ना उस बात की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, सिराजिम से कोई भी नुकसान नहीं। उस विश्वास के साथ आंटी जी ने रोज रोज आना शुरू किया और उसके बाद आंटी जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज वही आंटी जी आपके सामने है और बताएंगे आपको कैसे अपने परिवार के साथ खुश है, जो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। जी मिलना चाहेंगे, जोरदार ताली बजा देना। सही में ये जो आंटी जी है ना हमारी माँ के समान है। कैसे अब भी रोना आता है जब इनके पीछे की बातों को याद करते ना, रोना आता है। लेकिन सिराजिम ने कैसे इनको खुशियां दी है। अब इनकी आंखों में खुशी के आंसू है, कैसे सिराजिम एकदम से सही में हमने रिश्ता बनाया है आंटी जी से, एक माँ बेटे का रिश्ता बनाया है। सही में आंटी जी कैसे सही में अपनी तकलीफ परेशानी को सही में इनके खुशी में शामिल होएगा। इनकी बातों को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सुनने से पहले इनके लिए एक बार जोरदार थैंक यू। सबको नमस्ते जी, राम जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, और सिराजिम की तरफ से आई लव यू सर। देखो मेरी माताएं बहनों, अभी तो मेरे को खुशी के सुभाष बेटा बोले खुशी के आंसू है, लेकिन पहले बार आई तो मैं बहुत परेशान थी। 10-11 महीने से मैं बिल्कुल जैसे ये बेड है इस पर थोड़ा रखा हुआ है, बिल्कुल खाली तख्त के ऊपर एकदम बस ऐसे अकड़ी हुई, नहीं मेरे से नहाया जाता, नहीं खाया जाता, नहीं सोया जाता, कुछ भी नहीं करा जाता। बच्चा भी सारा लग जाता बेड का, तो मैंने इतना डर लग गया करते किसी के बेड का हाथ नहीं लगा दे तो मेरा जी निकल जाएगा, हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा दे। फिर इसार भी गई मैं, 15 दिन इसार गई, 15 दिन यहाँ वो सेक बोलना है, इसमें भी कई सेक बोलते हैं, इसमें एक ही सेक नहीं है, इसमें कई चीज है। सेक तो मैं कई लगवा सकती थी, खैंच भी लगवाई, मुहानी भी लगवाई, और माजरा में 1 महीना गई, उसने मैं जमाकती बिल्कुल कमजोर कर दी कि मेरा कोई बचन का हालत ही नहीं रही। सारे नु लागे कहने सांझी तड़का सब नु पूछती आए बालका पूछती बेटा तेरी मम्मी का के क्या है, तो छोरा रोन लाग जाता। मेरा बराबर का हो रहा छोरा बहुत लंबा तकड़ा है, रोड लाग जाना। मेरे कान देख देख के ना छोरा जमा करती आता होगा, मम्मी मर गई थोड़े दिन पहले, दादी मर गई। दादी मेरी मतलब सास मेरी बहुत प्यारी थी, माँ तो फालतू थी। मैंने कई दिन उसकी खवाट करी, वो फिर चलती बड़ी चली गई, तो मैं उसके बाद बीमार हो गई। 1 महीना मैं लगातार बीमार चली, तो खाट में पड़े मैंने एक दिन ये बोले कि चल तू सारे दिन खाट में पड़ी रहा है, थोड़ी बहुत हांड है ये, और अपना लकड़ी समझ गई, थोड़ी लाकड़ी लिया, फिर पूरी समझ गया, अपन पूरी लिया की करवा। मैं बोली कि सोना मैं पसंद करूंगी, आप लिया, मरना नहीं चाहिए कुछ भी, मतलब मेरी जान के साके हो रहे ये हनाड़ के बारे में शायद घड़ी हांड आओगी तो टाइम पास हो जाएगा। कोरी माँ ने 4-5 बार नाटी में करड़ाई ना नहीं नाटन दी, जबरदस्ती ले गई। मैंने ले जाके नूनर पड़े थी बीच में, मैं सिर्फ 2 जोड़ी बथुए की पाड़ी थी, और ये न लाकड़ी पाकी एक रोटी बांध की न घर ही आ गए, 2 रोटी पाकी एक बांध की तरह जड़, फिर दोबारा आऊंगा तो इसने ले जाऊंगा सेती। तो ये आज मैं जान के ठुआन की बाट में खड़े हो, तू नहर में गली की चाल नठुआ लिया,
थोड़ा बहुत सहारा लाऊंगी उसमें भी सहारा मिलेगा। मैं निकलने लगी हूँ मरना नहीं मेरा, मेरे पैर किसबड़ तिसले नहीं, दोनों पैर तिसल गए, मन मेरा तू पड़ी किसबड़, मेरी रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह तक बड़ खा गई, खिसक की डिस्क बोल रहा है। तो मैं जबरदस्ती भाज तो आई, मैं जानता हूँ फिर मैं कोई भी गुंठवाने रास्ता में ये मिला तू पड़ा थी, मैं कम तक बता दो और मिला तू भाज ले, मैं यूँ आया मैं अपना और भाज आई, शाम तक मेरा पति सांस बंद हो गया। डॉक्टर को बुलाया, टिक्का भी लगवाया, मालिश भी करवाई, सारी रात सेकी गई, बालक रोई गई, पड़ी रही, जोरन झटका भी मारा लेकिन सांस नहीं आया। 7 बजे मैं सिपर पहुंची, सिपर मेरा परिवार है, ताराचंद नाम है उसका, बेचारा वो भी कर तो सकता है लेकिन मेरी गलती से फेर हो गया, मेरे चेजा लग गया, मैंने वो ईंट पका दी था कि मैं ठीक हो गई, फेर निकल गई, फेर मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि बस बचन का कोई खाना ही नहीं था, सारे नु लगे करना आए मेरा रात न ठीक से ना आए, रात न मर तो ना गई, मोर बोलते बड़ो सुनो क्या है मोर बोलना, रात में इतना डर लगा है, सुशील की मम्मी मर तो नहीं गई सर, सारे नु करती, लेकिन सर जी मास्टर हमारे लिए ऐसा आया, भगवान आया एक किस्म का लुका करना स्वयं नहीं आते किसी के किसी जरिए आओ हाँ, जिस तरह जोड़ी वाला है कोई हम लोग का जहाँ कई तो गालते राजी होगी, कई लोग ये दुनिया आन डरने पता नहीं किस बेस में भगवान आ जाए, तो इस बेस में हमारे लिए भगवान आए, अगर ये बेटा नहीं होता तो हमारे लिए सैलानी मास्टर नहीं आता और ये नया जीवन नहीं मिलता, हमारा नया जीवन इस जरिए मिला है, तो सैलानी मास्टर बहुत अच्छा है। जब मैं करुणा आई तो मैं ये मानने को नहीं, 3-4 घंटा मेरी जिठानी थी एक, वो मैं 3 घंटा ही गंदा पड़ी ने बोली एक बार तू ध्यान दे चल तने सारा हंडा लिए